दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से मंदिर हैं जिन्हें चमत्कारी, रहस्यमयी और जागृत माना जाता है और जहां जाकर आप अपनी मुराद पूरी कर सकते हैं। इनमें से कुछ मंदिरों के बारे में वैज्ञानिक इनके चमत्कार और रहस्यों को जानने का आज भी प्रयास कर रहे हैं। हम आपको आज ऐसे 10 मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जहां आप शायद ही गए हो। पहला, हिंगलाज माता मंदिर, बलूचिस्तान। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान प्रांत के जिला लसबेला में हिंगलाज नदी के किनारे पहाड़ी गुफा में स्थित माता सती का हिंगलाज मंदिर अति प्राचीन है। हिंगलाज माता का यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर के महत्व का उल्लेख देवी भागवत पुराण सहित अन्य पुराणों में मिलता है। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन यह मंदिर सुरक्षित रहा। इस मंदिर को कट्टरपंथियों ने कई बार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे किसी चमत्कार के चलते मौत के मुंह में समा गए। वर्तमान में इस मंदिर की देखरेख मुसलमान लोग करते हैं। यहाँ वर्ष में एक बार भारत और पाकिस्तान के हिंदू यात्रा के लिए जाते हैं। इस मंदिर से कई तरह के चमत्कार जुड़े हुए हैं। दूसरा, कसार देवी मंदिर, उत्तराखंड। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वालों की मुरादें तुरंत ही पूरी हो जाती है। यहाँ कुदरत की खूबसूरती के साथ ही अद्भुत तरह की अनुभूति होती है। अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा बिसर मार्ग पर स्थित कसार देवी के आसपास पाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। यहाँ आकर श्रद्धालु असीम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह अद्वितीय और चुंबकीय शक्तियों का केंद्र है। अनूठी मानसिक शांति के कारण यह देश विदेश में कई पर्यटक आते हैं। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद 1890 में ध्यान के लिए कुछ महीनों के लिए यहाँ आए थे। बताया जाता है कि अल्मोड़ा से 22 किलोमीटर दूर काकड़ी घाट में उन्हें विशेष ज्ञान की अनुभूति हुई थी। इसी तरह बौद्ध गुरु लामा अंगरिका गोविंद ने गुफा में रहकर विशेष साधना की थी। हर साल इंग्लैंड और अन्य देशों से अभी शांति प्राप्ति के लिए सैलानी यहाँ आकर कुछ माह तक ठहरते हैं। तीसरा, जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पूरी ओडिशा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। यहाँ आकर श्रद्धालु और देश विदेश के पर्यटकों को अपार शांति की अनुभूति भी होती है। साथ ही यहाँ जो भी सच्चे मन से मन्नत लेकर आता है उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। चौथा, महाकाली शक्तिपीठ, पावागढ़, गुजरात। गुजरात की ऊंची पहाड़ी पावागढ़ पर बसा माँ कालिका का शक्तिपीठ सबसे जागृत माना जाता है। यहाँ स्थित काली माँ को महाकाली कहा जाता है। कालिका माता का यह प्रसिद्ध मंदिर माँ के शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती के दाहिने पैर की अंगूठी पावागढ़ पर्वत पर गिरी थी। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। रोपवे से उतरने के बाद आपको लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, तब आप आकर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँच पाएंगे। पांचवा, बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेहंदीपुर बालक नामक स्थान है। यहाँ पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वतः ही उभर आई है, जिसे श्री बालाजी महाराज कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफी शक्तिशाली एवं चमत्कारी माना जाता है।
तथा इसी वजह से यहाँ स्थान पर न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी के साथ ही शिव जी और भैरव जी की भी पूजा की जाती है। जनश्रुति है कि यह मंदिर 1000 साल पुराना है। यहाँ एक बहुत विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं ही उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। छठा, शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र के एक गांव शिंगणापुर में स्थित शनि भगवान का प्राचीन स्थान शिंगणापुर गांव में शनिदेव का अद्भुत मंदिर है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं और आज तक के इतिहास में यहाँ किसी ने चोरी नहीं की है। ऐसी मान्यता है कि बाहरी या स्थानीय लोगों ने यदि यहाँ आकर किसी के घर में चोरी करने का प्रयास किया तो यह गांव की सीमा से पार नहीं जा पाता और उससे पूर्व ही शनिदेव का उस पर भारी प्रकोप हो जाता है। उक्त चोर को अपनी चोरी कबूल करना ही पड़ती है और भगवान शनिदेव के समक्ष जाकर माफ़ी मांगनी पड़ती है, अन्यथा उसका जीवन नर्क बन जाता है। सातवां, कैलाश मानसरोवर मंदिर और पर्वत। कैलाश मानसरोवर दुनिया की सबसे दुर्गम और सुंदर तथा अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर वही पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर शिव शंभू का धाम है। यही पावन जगह है जहाँ शिव शंभू विराजमान रहते हैं। कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश के पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटा में भर धरती में नर्मधारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। आठवां, अमरनाथ, जम्मू और कश्मीर। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिव जी का मुख्य समाधि होने का स्थान है, तो केदारनाथ विश्राम भवन हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। अमरनाथ में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम्य प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ की शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता पार्वती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके अलावा यहाँ अजर और अमरता प्राप्त कबूतर के जोड़े रहते हैं, जो किसी भाग्यशाली को ही दिखाई देते हैं। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इसे स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यहाँ कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। 9वां, काल भैरव मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। तीर्थ नगरी उज्जैन में काल भैरव का अति प्राचीन और चमत्कारी मंदिर है, जहाँ मूर्ति मदिरा पान करती है। यहाँ उनको मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। यहाँ आने से शनि की पीड़ा का तुरंत ही निदान हो जाता है। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यहाँ एक वार्म मांगी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिर में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ा जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिक को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रिया करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन बाबा ने यूं ही भोग स्वीकारना जारी रखा। 10वां,
वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू और कश्मीर। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू में स्थित है। मंदिर की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जम्मू शहर के उत्तर पूर्व में 70 किलोमीटर की दूरी तय करके पवित्र त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित वैष्णो देवी की पावन गुफा के दर्शनार्थ भक्त आते हैं। हालांकि इस धर्मस्थल की उत्पत्ति के सही दिन व वर्ष की जानकारी किसी को नहीं है, फिर भी सदियों से यहाँ गुफा लोगों के धार्मिक तथा मानसिक शांति प्राप्ति का एक मुख्य स्थान रहा है। आरंभ में तो इसे जम्मू क्षेत्र के कुछ इलाकों में ही लोग जानते थे, जबकि अब तो माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, मंदिर की कथा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।